बिहार चुनाव में इस बार जो सबसे अहम फैक्टर माना जा रहा है वो चिराग पासवान का फैक्टर है। और चिराग पासवान ने जो एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके बाद कई विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर जो है वो बदली हुई है। इस वक्त हम हैं मोरवा विधानसभा क्षेत्र में, और मोरवा विधानसभा क्षेत्र में भी चिराग के कैंडिडेट यानी एलजेपी के कैंडिडेट हैं अभय सिंह, और अभय सिंह हमारे साथ हैं। और बिहार चुनाव में ये माना जा रहा है अभय जी कि इस बार लिटमस टेस्ट है खुद चिराग पासवान के लिए, या तो ऊपर जाएंगे या तो समूल नष्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है जब जमीन पे घूमते हैं? जी, ऊपर जाने की जहाँ तक बात और नीचे की बात आप किए, तो इस बार नीतीश कुमार जी नीचे जाएंगे। नीतीश कुमार जी के अलावा कोई बिहार में नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। आप घूम करके भी एक एक जनता का भी राय ले सकते हैं मेरे विधानसभा में। सब लोग नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासन व्यवस्था में 15 साल शासन चलाने के बाद भी नीतीश कुमार पिछले 30 साल पहले की बात को याद दिलाते हैं और भैंस का फोटो लगा के पटना में पोस्टर लगाते हैं। जनता जान चुकी है कि अब वो जंगल राज का समय नहीं है। तब जब वो बातें थी तब न मोबाइल था, न कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था। आज सब कुछ बदल चुके हैं, चीज़ें बदल चुकी है। इसलिए पुराना डर दिखा के, भय दिखा के फिर से जो नीतीश कुमार जी सत्ता में आना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे मोरबा विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार जी के विकल्प बन के खड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार जी के बिहाफ में लोग चिराग पासवान जी से बिहार के लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और बिहार में चुनाव हो या देश के किसी हिस्से में चुनाव हो, तो अमूमन पार्टियां या नेतृत्व के जो लोग होते हैं, नेतृत्व ये कहता है कि हमको चुनिए। ये पहली बार हो रहा है कि आपके नेता चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मत चुनिए। ये कौन सी चुनावी राजनीति है? जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी एक माहौल कायम कर दिए हैं बिहार में कि मेरे बदले कोई दूसरा सीएम कैंडिडेट है ही नहीं। इसलिए हम लोगों का एक मिशन है कि नीतीश कुमार जी तो सीएम कैंडिडेट है ही नहीं, चूंकि इनको जनता ने 15 साल में देख लिया है। हम लोग केवल और केवल नीतीश कुमार जी का परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के अलावे बिहार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजवान, कोई साथी अगर सीएम बनेगा तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। और नीतीश कुमार जी से वो 1000 टाइम्स बेहतर होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी का कोरोना काल हो या बाढ़ काल हो, उनके आराम की व्यवस्था, एक अन्य मार्ग में जो उनके सोने की जो सिस्टम बन गई है, वो जो आराम चाहते हैं उससे जनता थक चुकी है और उनको हटाने का मन बना लिया है। मोरवा में जो चुनावी मिजाज है वो क्या कहता है? मोरवा में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं रहे हैं, आप उम्मीदवार हैं एक पार्टी से, लेकिन आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो करना चाहिए अगर आप जीत जाते हैं या फिर आपको जनता मौका देती है? सबसे पहले तो मेरा मोरबा विधानसभा, मैंने अभी कोरोना तो देश स्तर की नहीं, पूरे विश्व स्तर की मैंने महामारी थी। मोरबा में जस्ट कोरोना काल में ही, अभी भी आप घूमेंगे तो आप देख सकते हैं ये बाढ़ जोन है। अभी भी इस वर्ष भी अभी थोड़ी सी बारिश में ही एक नदी है, नून नदी, जो मेरे मोरबा विधानसभा के बीचों बीच लगभग 25 किलोमीटर मेरे विधानसभा को चीरते हुए निकलती है। जिस 25 किलोमीटर में 12-13 किलोमीटर एक नदी का जो पार्ट है वहाँ बांध का निर्माण किया गया है, जबकि दूसरे तरफ 20-25 किलोमीटर के 12-13 किलोमीटर के बीच में कोई बांध नहीं है, जिसके चलते पूरा में हमारा लगभग 10 से 11 पंचायत पूरी तरह इस बार बाढ़ में डूब गया है। और बाढ़ में डूबने के बाद नीतीश कुमार जी के तरफ से घोषणा किया जाता है कि हम 6-6 हज़ार रुपया पर परिवार को अनुदान देंगे, बाढ़ राहत देंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि 6,000 रुपये से आज छोटी सी झोपड़ी भी नहीं बन सकती है। जबकि ऐसे भी हमारे लोग हैं इस 10 पंचायत में जिन्होंने 10-10 लाख, 20-20 लाख की संपत्ति, 50-50 लाख की संपत्ति गंवाया है। फसल तो पूरे बर्बाद ही हो गया। धान की फसल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुई है। तो वही नदी, नून नदी में अगर सिल्टिंग हो गया है, नून नदी का स्तर, जमीन का स्तर ऊपर उठ गया है, अगर उसको सफाई करके, उसकी तल की सफाई करके उस मट्टी को अगर बांध पर डाल दिया जाए तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी और फसल की सिंचाई की व्यवस्था, जब गहरी हो जाएगी नदी तो सिंचाई भी हो जाएगी। ये मेरा, अगर जीतते हैं, अगर हम लोग को मौका जनता देती है, तो ये मेरा पहला एजेंडा होगा जिसको हम सबसे पहले पूरा करेंगे। बिहार में जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं और जो भी समर्थक हैं किसी दल के या नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। चिराग पासवान या आपकी पार्टी जितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये संभव नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन पाए, आपको भी पता है, क्योंकि उनको भी ये इस बात का अंदाजा, तभी वो बीजेपी के साथ दूरी नहीं बना के चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। तो फिर आप अगर जीत भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा? सवाल तो है ना। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। मैं कहूँ कि एक हमारे गांव में छोटा सा जब चुनाव होता है तो यहाँ एक, माने जनप्रतिनिधियों के चुनाव में एक पंचायत समिति का चुनाव होता है,
जिला परिषद का जब चुनाव होता है तो जिला परिषद के चेयरमैन बनाया जाता है। सारे जिला परिषद के जीते हुए मेंबर चेयरमैन का निर्माण करते हैं, सारे पंचायत समिति सदस्य जीत करके प्रमुख बनाते हैं। पहले मुख्यमंत्री बनाने की कहाँ बात आती है भाई? मुख्यमंत्री बनाना तो विधायकों का काम है। हम लोग अगर चुन के आते हैं तो फिर उसमें से नया मौका मिलेगा, देखा जाएगा जैसी परिस्थिति बनेगी। बिहार हित में नीतीश कुमार जी के अलावे, नीतीश कुमार जी को साइड करके जो आगे बढ़ेगा, जिसके पास बिहार को विकास करने का एजेंडा होगा, उसको हम लोग समर्थन करेंगे और बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। मोरवा में लड़ाई किसकी है अभी? मोरबा में लड़ाई नीतीश कुमार जी की कुशासन व्यवस्था, फेल्योर जो उनकी सिस्टम है 15 साल की, उसके अगेंस्ट में माने आगे उम्मीद की लड़ाई लड़ी जा रही है। सभी उम्मीदवार कहते हैं कि वो जीत रहे हैं, राजनीति में भरोसा होना भी चाहिए। आपके सामने कौन उम्मीदवार है? कहीं से नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार मेरे सामने नहीं है। फिर कौन है मुकाबले में? उसके अलावे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं, हालांकि वो भी प्रत्याशी यहाँ फेल्योर हैं, क्योंकि वो भी यहाँ के लोकल नहीं है। और हमारे क्षेत्र के लोग, यहाँ 7 विधानसभा भी समस्तीपुर में है, जहाँ बाहरी उम्मीदवार आके समस्तीपुर जिले में मैंने अपनी दावेदारी पेश किया है और सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ लोकल और बाहरी का भी समस्तीपुर में, मोरबा में खास करके मुद्दा है। एक तरफ तो जो सरकार के विधायक हैं वो लोकल होते हुए 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, बाहरी का रोल अदा किए हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर के हैं, उन पर यहाँ की जनता उम्मीद नहीं कर। एक अंतिम सवाल, आधी रात के वक्त जब चिराग पासवान आपको सिंबल दे रहे थे तो क्या बात कहा उन्होंने आपको क्षेत्र में जाने के? जी, उन्होंने हमको कहा कि अभय कुमार जी, आपको मैं सिंबल, आप युवा हैं और युवा पर मैं भरोसा कर रहा हूँ, चूंकि मैं भी युवा हूँ और मैं लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में शॉर्ट टर्म में राजनीति नहीं करने आया हूँ और शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको सिंबल नहीं दे रहा हूँ। मैं बिहार में लंबी लड़ाई करने के लिए आपको सेलेक्ट किया हूँ। आप अगर हमारे साथ अगर राजनीति करना इच्छुक हैं तो मेरे साथ आकर के बिहार के विकास के लिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारों के साथ 30 साल की राजनीति का सौगंध दिला के और हमको सिंबल दिया है कि हम 30 साल तक बिहार में। चिराग पासवान के उम्मीदवार का भरोसा है कि कहीं ना कहीं उनके नेता ने जो लाइन खींची है राजनीति में, चुनावी राजनीति में, उस लाइन पर वो चलकर आगे सफल होंगे। लेकिन अपने आप में जो बड़ा लिटमस टेस्ट है वो 10 तारीख को सामने आएगा, जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे और चिराग पासवान के अभय सिंह जैसे उम्मीदवारों का भविष्य जनता तय करेगी। मोरवा विधानसभा से सहयोगी एजाज के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज।